तो इस वीडियो में मैं एक दो नहीं 15 रहस्यों का उद्घाटन करने वाला हूं। 15 सीक्रेट्स आपके सामने रखने वाला हूं। 15 भविष्यवाणियां करने वाला हूं। ये वीडियो बीच में स्किप मत कीजिएगा, अन्यथा बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप मिस कर देंगे। नष्ट राज्य धन प्राप्तिम ग्राम भूम्यादि लाभकृत, अर्थात ज्योतिष शास्त्र इसे अप्रूवल दे रहा है, ये हो करके रहेगा और इसका शुभ समय आ गया है। होरा कुंडली में सूर्यदेव नीच राशि में है, शुक्र और शनि के साथ नीच भंग हो रहा है सूर्यदेव का। पाकिस्तान की कुंडली, भारत की कुंडली और न्यूमरोलॉजी के आधार पर आपके सामने 14 बड़े रहस्यों का उद्घाटन, 2 महत्वपूर्ण और भविष्यवाणी। भारत पाकिस्तान के बीच वॉर की स्थिति का स्टॉक मार्केट पर क्या असर होगा? क्या स्टॉक मार्केट में बड़ा क्रैश होगा? नमस्कार दर्शकों, पहलगाम पर आतंकवादियों ने 22 अप्रैल को जो हमला किया है, ये पहला नहीं आखिरी होगा। भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव बढ़ चुका है, चरम सीमा पर पहुंच चुका है, युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं और हमारे दर्शकों ने हमें प्रश्न पूछा है, क्या फुल फ्लेज वॉर होगा भारत पाकिस्तान के बीच? इसका क्या परिणाम होगा? क्या पीओके को भारत वापस हस्तगत कर पाएगा? क्या ये पाकिस्तान का अंतिम श्वास नजदीक है? क्या पाकिस्तान 4-5 टुकड़ों में विभाजित हो जाएगा? क्या फल होगा? पहलगाम पर पाकिस्तानी सेना की मदद से आतंकवादियों ने जो अटैक किया, उसका क्या परिणाम भुगतना पड़ेगा पाकिस्तान को? तो इस वीडियो में मैं एक दो नहीं 15 रहस्यों का उद्घाटन करने वाला हूं। 15 सीक्रेट्स आपके सामने रखने वाला हूं। 15 भविष्यवाणियां करने वाला हूं। ये वीडियो बीच में स्किप मत कीजिएगा, अन्यथा बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप मिस कर देंगे। बहुत ही बारीक और गहन विश्लेषण अध्ययन आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं। भविष्यवाणियां आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं। भारत पाकिस्तान के बीच अब क्या होने वाला है? सबसे पहले रहस्योद्घाटन की बात करते हैं। 22 अप्रैल 2025 ये डेट ही क्यों हुई इतिहास में अंकित? 22 तारीख, 2 और 2 अंक मिला 2 4 बनता है, जो राहु का अंक है। अप्रैल भी चौथा महीना है, राहु का अंक है। 2025 के अंकों का मिलान करें तो 9 अंक बनता है, जो मंगल का अंक है। तो अंक शास्त्र न्यूमरोलॉजी भी कहता है 22 अप्रैल 2025 राहु और मंगल की फियर्स फोर्स, अंगारक दोष का दिन है और इसी दिन इतना भयानक कृत्य किया आतंकवादियों ने, जो वो खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने के समान है। आतंकवाद का सफाया हो जाएगा। इस कृत्य के कारण भारत को मौका मिला है पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को खत्म करने का। खुद पाकिस्तान के लोग ही पाकिस्तान की गवर्नमेंट का मजाक बना रहे हैं। पाकिस्तान ने विदेशों से, यूनाइटेड नेशंस में, यूनाइटेड स्टेट्स से मदद की गुहार लगाई, लेकिन जो खुद गुनहगार हो उसको कौन मदद करेगा? पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने भारत के साथ फुल फ्लेज वॉर करने के लिए वार्निंग दे दी है। तो पाकिस्तान पहले से ही तैयार था, क्योंकि उसे पता था कि जब उसके आतंकवादी पहलगाम पर हमला करेंगे तो मोदी चुप नहीं बैठेंगे, मोदी कुछ न कुछ अवश्य ही करेंगे। तो इसलिए पाकिस्तान भी पहले से तैयार बैठा था और इतनी छटपटाहट कि शुरू में ही एटम बम की वार्निंग दे रहे हैं। लास्ट मोमेंट पे जब जान पे बन आती है, तब जाकर के कोई देश एटम बम की वार्निंग देता है। पाकिस्तान के मंत्री तो पहले से ही बौखलाए हुए हैं कि भारत और मोदी अगर कुछ करेंगे तो पाकिस्तान की तो सांसें अटक जाएगी, तो इसीलिए अभी से एटम बम की वार्निंग दे रहे हैं। तो आइए अब बात करते हैं वैदिक ज्योतिष के आधार पर 15 रहस्यों का उद्घाटन, भविष्यवाणी जो आप सभी को अचंभित कर देगी। पहला रहस्य तो न्यूमरोलॉजी के आधार पर आपके सामने रख दिया। अब बात करते हैं आगे की। दूसरा रहस्य, वो भी
न्यूमरोलॉजी के आधार पे आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। भारत और पाकिस्तान 1947 में आजाद हुए। आजादी के बाद का ये 78th ईयर है। जी हां, 78th इंडिपेंडेंस ईयर। इसमें 7 और 8 दो अंक हैं। 7 अंक केतु को प्रदर्शित करता है और अंक 8 शनि को प्रदर्शित करता है। केतु कई बार हमें इशारा देता है धोखे का। तो पाकिस्तान ने अनेक बार भारत को धोखा दिया है, धोखे से भारत में आतंकवादी हमले करवाए हैं, लेकिन शनिदेव न्याय करने के लिए आए हैं। धोखेबाज को न्याय मिलेगा। अंक 7 और 8 दोनों साथ में आए हैं। धोखेबाज पाकिस्तान को न्याय मिलेगा, सजा मिलेगी। सजा भी कैसी मिलेगी? सजाए मौत होगी या फिर दर्द से पाकिस्तान का खेल खत्म हो जाएगा। साथ ही 7 अंक बिछड़े हुओं का भी अंक है और 8 अंक न्याय का अंक है। बिछड़े हुए लोग, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, भारत से बिछड़े हुए लोगों को फिर से न्याय मिलेगा। उन्हें जो मिलना चाहिए वो उन्हें प्राप्त होगा। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर फिर से भारत का अंग बनेगा। कैसे, कब, प्रस्तुत है भविष्यवाणियां आपके आगे। एक भी मिनट बीच में स्किप मत कीजिएगा। न्यूमरोलॉजी के आधार पर 2 रहस्यों का उद्घाटन किया, अब वैदिक ज्योतिष के आधार पर तीसरा रहस्य। पाकिस्तान की ये जन्म कुंडली देखिए। पाकिस्तान की कुंडली में आप देख सकते हैं सूर्य की महादशा 2020 में शुरू हुई और अभी केतु की अंतर्दशा चल रही है। मई 2025 में 4 मई तक केतु की अंतर्दशा चलेगी और सूर्य और केतु की जब साथ में ये दशा अंतर्दशा है, इसका स्पष्ट संकेत है सूर्य पर केतु का ग्रहण। सूर्य अर्थात सरकार, गवर्नमेंट, राज्य, पाकिस्तान का राज्य, पाकिस्तान स्टेट, पाकिस्तान गवर्नमेंट पर केतु का ग्रहण लगने वाला है। जी हां, और साथ में केतु पाकिस्तान की कुंडली में तीसरे स्थान पर है और तीसरा स्थान पड़ोसियों का होता है। पड़ोसियों के साथ पाकिस्तान गद्दारी, धोखेबाजी करता आया है, लेकिन यही धोखा, यही गद्दारी उसे ले डूबेगी। सूर्य की महादशा में केतु की अंतर्दशा यह स्पष्ट संकेत दे रही है। 5वां ज्योतिषीय रहस्य। पाकिस्तान की जन्म कुंडली में नवांश कुंडली देखिए। नवांश कुंडली में सूर्यदेव 12वें स्थान में बैठे हैं। 12वां स्थान होता है नुकसान का, व्यय का, परेशानियों का। तो हमने देखा है जब से सूर्य की महादशा शुरू हुई है पाकिस्तान तो दिवालिया ही हो गया है और अब पाकिस्तान अपनी भूमि भी गंवाने वाला है, पाकिस्तान के टुकड़े होने वाले हैं। तो नवांश कुंडली में 12वें स्थान में बैठे हुए सूर्य यही इशारा कर रहे हैं 2026 में सूर्य की महादशा खत्म होते होते पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान का राज्य, पाकिस्तान की सत्ता, पाकिस्तान का गर्व मिट्टी में मिल जाएगा। अब पाकिस्तान की कुंडली में दशांश कुंडली देखते हैं। दशांश कुंडली में देखते हैं केतु और मंगल की युति हो रही है, वो भी 12वें स्थान में। केतु और मंगल की युति अंगारक दोष क्रिएट करती है। अंगारक दोष खून खराबा करवाता है। 12वें स्थान में बैठा हुआ अंगारक दोष स्पष्ट संकेत दे रहा है विदेशी धरती पर पाकिस्तान आतंकवादी हमले करवाता है। इसका कारण उसकी दशांश कुंडली में द्वादश स्थान में बैठा हुआ मंगल केतु का अंगारक दोष है और सूर्य की महादशा में केतु की अंतर्दशा अब इसका फाइनल स्टेज है। अब और आगे ये खून खराबा नहीं चलेगा। साथ ही दशांश कुंडली में देखे चंद्र ग्रहण दोष भी लगा हुआ है। चंद्र ग्रहण, चंद्र महिलाओं का प्रतीक है, चंद्र जल का भी प्रतीक है।
पाकिस्तान में महिलाओं के साथ जो बलात्कार बल प्रयोग होता है, माइनॉरिटी महिलाओं को जबरन धर्मांतर कराया जाता है, ये उसके कृत्य है। दशांश कुंडली उसके कर्मों की कुंडली है और अब समय आया है उसका बदला। जल से वंचित, जल बिन मछली की तरह तड़पेगा पाकिस्तान। चंद्र पर ग्रहण, सिंधु संधि पर पूर्ण विराम अब हो चुका है और जल के बिना पाकिस्तान तड़पने वाला है। एक और भविष्यवाणी, एक और रहस्य का उद्घाटन। रुद्रांश कुंडली देखिए, रुद्रांश कुंडली में शुक्र कन्या राशि में नीच राशि में बैठा हुआ है। केतु की अंतर्दशा के बाद शुक्र की अंतर्दशा होगी मई 2025 से, अभी गिने चुने दिन बाकी है। शुक्र की अंतर्दशा में शुक्र अर्थात धन, वैभव, ऐश्वर्य, संपदा, इसकी हानि होगी, कम हो जाएगा। रुद्रांश कुंडली लाभ की स्थिति देखने के लिए देखी जाती है और उसमें शुक्र ही नीच राशि में है। शुक्र की अंतर्दशा में पाकिस्तान को अपने धन, वैभव, संपदा, भूमि हाथ से निकल जाएगी। अब पाकिस्तान की कुंडली में चतुर्थांश कुंडली देख लेते हैं। इतना गहन अध्ययन किसी ने किया है क्या? किसी ने बताया इतना गहन अध्ययन पाकिस्तान की कुंडली का? देखिए, ये है चतुर्थांश कुंडली। चतुर्थांश कुंडली भूमि के लिए देखी जाती है। पाकिस्तान की चतुर्थांश कुंडली में केतु भी 12वें स्थान में है और सूर्य की महादशा में केतु की अंतर्दशा आ गई है। ये केतु का स्पष्ट संकेत है भूमि का नाश, या पाकिस्तान को अपनी भूमि हाथ से चली जाएगी, पाकिस्तान के टुकड़े होंगे। अब थोड़ा फोकस फिर से हम D1 चार्ट पर करते हैं। D1 चार्ट पे अगर देखें तो शुक्र वो द्वितीय स्थान का स्वामी है। द्वितीय स्थान धन का स्थान भी होता है और मारक स्थान होता है, अर्थात शुक्र पाकिस्तान की कुंडली में मारकेश है। मारकेश शुक्र लग्नेश बुध के साथ और द्वादशेश सूर्य के साथ, छठा स्थान जो है शत्रुओं का, उसके स्वामी शनिदेव के साथ बैठा है और साथ में यमराज प्लूटो भी बैठे हैं। तो पाकिस्तान के लिए सूर्य की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा, मार्केश की अंतर्दशा होगी। शुक्र कर्क राशि में शत्रु राशि में बैठा हुआ है। शत्रु राशि के स्वामी शनिदेव के साथ बैठा हुआ है। पाकिस्तान का अंतिम श्वास बहुत ही नजदीक है और अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो ज्योतिष शास्त्र के महान विद्वान, महान ऋषि महर्षि पराशर का बृहद पराशर होरा शास्त्र उठा के देख लीजिए। बृहद पराशर होरा शास्त्र में महर्षि पराशर ने स्पष्ट रूप से कहा है सूर्यदेव की महादशा में जब शुक्र की अंतर्दशा होती है और शुक्र अगर शत्रु राशि में हो, अगर शत्रु राशि के स्वामी के साथ बैठा हो तो उसका क्या फल होता है? रंध्र ऋषफसमायुक्ते अपमृत्युर्भविष्यति। जी हां, अर्थात इफ Venus be lord of 7th or 2nd, there will be pains and possibility of suffering. There will be premature death if Venus be associated with the lord of 6th or 8th. तो षष्ठेश, छठा स्थान शत्रु राशि, शत्रु स्थान का स्वामी शनिदेव और साथ ही शुक्र भी बैठा है शत्रु राशि कर्क में। तो ऐसी अवस्था में पाकिस्तान का अंत अति समीप है। 2025 मई से लेकर के 2026 मई, आने वाला एक साल पाकिस्तान के अंत की घड़ियां है। पाकिस्तान ने खुद अपने अंत को बुलावा दिया है। तो इस प्रकार से
पाकिस्तान की कुंडली के आधार पर हमने 9 रहस्यों का उद्घाटन और भविष्यवाणियां की। इससे पहले न्यूमरोलॉजी के आधार पर 2 रहस्यों का उद्घाटन किया। 11 मुद्दे आपके सामने मैंने स्पष्ट रूप से रखे हैं। अब भारत की जन्म कुंडली के आधार पर हम चर्चा करेंगे। भारत की जन्म कुंडली में आप देखिए, चंद्रदेव की महादशा और उसमें सूर्यदेव की अंतर्दशा चल रही है। चंद्रदेव सूर्यदेव दोनों ही कर्क राशि में तृतीय स्थान में पड़ोस की राशि में बैठे हुए हैं। भारत के पड़ोस में बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही है। बांग्लादेश में तख्ता पलट, बांग्लादेश में हाहाकार मचा है। अब पाकिस्तान में भी हाहाकार मचा है। बलोचिस्तान की जनता भी पाकिस्तान के खिलाफ है। पीओके की जनता भी पाकिस्तान के खिलाफ है। अब पाकिस्तान के आतंकवादियों ने पहलगाम पे हमला करके अपनी मौत को बुलावा दिया है। चंद्रदेव की महादशा में सूर्यदेव की अंतर्दशा भारत के लिए नए राज्य का उद्भव, खोया हुआ राज्य, खोई हुई जमीन वापस पाने के लिए सुवर्ण अवसर लेकर के आया है। ये भी मैं आपको दिखा देता हूं। महर्षि पराशर ने अपने बृहद पराशर होरा शास्त्र में ये भी स्पष्ट रूप से बता दिया है। अथ चंद्रा दशायाम सूर्यांतर दशा फलम, अर्थात चंद्र की दशा में सूर्य की अंतरदशा में क्या फल होता है। चंद्रस्यांतर्गते सूर्ये स्वोच्चे स्वक्षेत्र संयुते केंद्र त्रिकोण लाभे वा धने वा सोदरे बले नष्ट राज्य धन प्राप्तिम गृहे कल्याण शोभनम मित्र राज प्रसादेन ग्राम भूम्यादि लाभकृत। अर्थात चंद्र की महादशा में जब सूर्य की अंतर्दशा होती है और अगर सूर्य उच्च राशि में हो, स्व राशि में हो, केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, लाभ में हो, धन राशि में हो, या फिर सहज भाव में तीसरे भाव में बैठा हो, तो नष्ट राज्य, जो राज्य गवा दिया है पीओके पाकिस्तान, जो राज्य गवा दिया है, जो धन गवा दिया है, वो पुनः प्राप्त होता है, गृह में कल्याण होता है और मित्रों की सहायता से ग्राम भूमि आदि का लाभ होता है। जी हां, तो अमेरिका भी पाकिस्तान की नहीं भारत की मदद करेगा, रशिया भी भारत के साथ रहेगा। चीन क्या कर लेगा? तो जब सभी ग्रह दशा भारत के फेवर में है, जब भारत के पास नरेंद्र मोदी जैसे महान प्रधानमंत्री है और जब पाकिस्तान ने खुद चलकर पहलगाम में निहत्थे टूरिस्ट पर अटैक करवा के बहुत ही घिनौना कृत्य किया है, तब समय आ गया है पाकिस्तान के अंत का, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को वापस भारत में मिलाने का। और ज्योतिष शास्त्र इसकी गवाही दे रहा है, ज्योतिष शास्त्र इसे अप्रूवल दे रहा है, ये हो करके रहेगा और इसका शुभ समय आ गया है। वापस हम आते हैं भारत की जन्म कुंडली के ऊपर और अब मैं आपको दिखाऊंगा और गहन रहस्य। भारत की कुंडली में भी चतुर्थांश कुंडली देखिए, भूमि की कुंडली देखिए। यहां पर आप देखेंगे सूर्यदेव उच्च राशि में है, चंद्र की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा चल रही है। स्पष्ट संकेत है सूर्य की अंतर्दशा लाभदायी है। भूमि ग्रहण, गवाया हुआ राज्य वापस करने के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। साथ ही मंगल लाभ स्थान में है। चंद्र की महादशा के बाद मंगल की महादशा शुरू होगी 2025 सितंबर से। तो अगर अभी नहीं हुआ तो भी भारत के पास और लंबा समय है अपनी खोई हुई भूमि को वापस हस्तगत करने का। भारत का विस्तार होगा, अखंड भारत का निर्माण होगा। ये स्पष्ट संकेत भारत की जन्म कुंडली भी दे रही है। अब एक और रहस्य का उद्घाटन करते हैं। देखिए, एक एक करके बड़े बड़े रहस्यों का उद्घाटन आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं वैदिक ज्योतिष के आधार पर।
भारत देश की जन्म कुंडली में होरा कुंडली आप देखिए। होरा कुंडली धन संपत्ति वैभव के लिए देखी जाती है। होरा कुंडली में सूर्यदेव नीच राशि में है, शुक्र और शनि के साथ नीच भंग हो रहा है सूर्यदेव का। साथ ही चंद्र वृश्चिक राशि में है, जिस पर मंगल की चतुर्थ दृष्टि पड़ रही है। चंद्र का भी नीच भंग हो रहा है। तो अभी चल रही है चंद्र की महादशा, उसमें सूर्य की अंतरदशा। चंद्र और सूर्य दोनों का नीच भंग होरा कुंडली में हो रहा है। स्पष्ट संकेत है, जो टेररिस्ट अटैक से भारत की जनता परेशान है, भारत के राजा नेता परेशान है, भारत की महिलाएं परेशान है, उनकी सारी परेशानियों का अंत होगा। भारत की धन संपदा भूमि विस्तार को पाएगी। नीच भंग राजयोग को वास्तविक धरा पर लाने का श्रेष्ठ समय अभी है। चंद्र की महादशा में सूर्य की अंतरदशा, चंद्र और सूर्य दोनों का होरा कुंडली में नीच भंग राजयोग बना हुआ है भारत की कुंडली में। तो इस तरह से हमने पाकिस्तान की कुंडली, भारत की कुंडली और न्यूमरोलॉजी के आधार पर आपके सामने 14 बड़े रहस्यों का उद्घाटन किया है। अब आपके सामने दो महत्वपूर्ण, बहुत ही गहन अध्ययन के बाद दो महत्वपूर्ण और भविष्यवाणी करने वाला हूं। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। ये मैं आपको कुंडली पर नहीं दिखा पाऊंगा, ये थोड़ा गहन अध्ययन किया है, डीप रिसर्च है। डेट आप लिख लीजिए। डेट है 24 अप्रैल से 27 अप्रैल। जी हाँ, मैं थोड़ा लेट हूं, रिसर्च करके वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हो गया है। आज 26 अप्रैल के दिन ये वीडियो बना रहा हूं। तो 24 अप्रैल से 27 अप्रैल, ये 3-4 दिन का समय, साथ ही 22 अप्रैल को भी साथ में ले सकते हैं। एक ऐसा समय है जिसमें खून खराबे वाली आकस्मिक घटनाएं घटित हो सकती है, और वो हमने देखा 22 अप्रैल को ऐसी घटना हुई है। हो सकता है ऐसी और भी घटना 24 अप्रैल से 27 अप्रैल के बीच में हो सकती है। और एक बड़ी भविष्यवाणी, और वो है 3 मई 2025 से लेकर के 6 जून 2025। जी हां, मई का महीना और जून का पहला सप्ताह, ये 35 दिन बहुत बड़ा संघर्ष, बहुत बड़ा खून खराबा हो सकता है, और पाकिस्तान को सावधान रहना होगा। पाकिस्तान को बड़ी हानि हो सकती है। भगवान शिव का तांडव नृत्य हो सकता है। अगर पाकिस्तान को बचना है तो उसे भारत की शरण में आना होगा, भारत के सामने झुकना होगा, अन्यथा शिव तांडव के आगे पाकिस्तान को कोई बचा नहीं पाएगा। इस प्रकार वैदिक ज्योतिष और न्यूमरोलॉजी के आधार पर हमने आपके सामने प्रस्तुत की है भारत पाकिस्तान युद्ध संदर्भ में 15 रहस्यों का उद्घाटन, 15 भविष्यवाणियां। आपको हमारी भविष्यवाणियां, हमारा अर्थघटन कैसा लगा? आपके प्रतिभाव हमें वीडियो पर कमेंट करके अवश्य दीजिए। साथ ही और बड़ी भविष्यवाणी आने वाली है अगले वीडियो में। 2025 अगस्त, अभी 4 महीने बाद 79th इंडिपेंडेंस डे, 79th इंडिपेंडेंट ईयर शुरू होगा, और उसमें क्या होने वाला है उसकी भविष्यवाणियां, साथ ही भारत पाकिस्तान के बीच वॉर की स्थिति का स्टॉक मार्केट पर क्या असर होगा, क्या स्टॉक मार्केट में बड़ा क्रैश होगा, या फिर भारत के विजय की आशा के कारण स्टॉक मार्केट और नई बुलंदियों को छुएगा।
ये भविष्यवाणी भी हम अगले वीडियो में करने वाले हैं। तो हमारे वीडियो देखना ना भूले। हमारी चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।